सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए, ऊपर गहरा सांस लीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाउ हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा। Start pranam japa for 3 times. Now start mantra chanting. Om Bhurbhuvah Om Tatsat Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Ne Prachodayat. Om Tatsat Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Ne Prachodayat. Om Tatsat Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Ne Prachodayat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanan Mritormuksi Mamurtat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanan Mritormuksi Mamurtat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanan Mritormuksi Mamurtat. Om Astu Ma Sadgama Tamso Ma Jyotirgama Mrityorma Murtam Gama. Om Astu Ma Sadgama Tamso Ma Jyotirgama Mrityorma Murtam Gama. Om Astu Ma Sadgama Tamso Ma Jyotirgama Mrityorma Murtam Gama. आशीष जी नमस्ते। ऑनलाइन योगा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी साहब को ठीक हूँ। अभी हम करते हैं शुद्धि क्रिया कपालभाति। गहरा श्वास, कपालभाति और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, इन 3 चीजों को पद्मासन में करने से ज्यादा फायदा होता है। ऐसा सिद्ध किया है 100 साल के अंदर हमारे योगी मुनियों ने, आज के योगी मुनियों ने। तो जो बैठ सकते हैं उसे पद्मासन में करना चाहिए। इनको गहरा श्वास लीजिए और बार बार श्वास को बाहर छोड़िए। वस्त्रावत लोहकार से रेच पुरुष संभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशेष। हठ योग का जो मेन बुक है उसका नाम है हट्ट प्रतिपिका, जिसको किसने लिखा था? स्वात्मा राम जी ने। कब लिखा था? 600 साल पहले। और उन्होंने बोला मेरे को शिव जी ने, मत्स्येंद्र नाथ ने, गोरक्षनाथ ने और जितने मोक्ष प्राप्त योगी उन्होंने सब ने मेरे को बोला भाई लिख दो। बोला, मैंने लिख दिया। और आज वो गीता है, योग की गीता है वो हट्ट प्रतिपिका, जिसको सभी आधार मानकर, प्रमाण मानकर उससे योग सीख रहे हैं पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड।
तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई यहां से ऊपर जो शरीर है उसकी पूरे शरीर का को स्वस्थ रखने की गारंटी लेता है कपालभाति। कपाल मीन्स ये जो हमारा फेस, भाती मीन्स लस्टर। तो जितना आप करोगे उतना ही आपका चेहरे पर लस्टर आएगा। क्यों आएगा अभी आप बताइए। बोले यादव जी सुबह सुबह क्या बोल रहे हो, कैसे आएगा बताइए, आप बताओ कैसे है, कपाल भाती करने से कैसे आएगा लस्टर? तो अंदर की हवा है, जो गर्म हवा है वो सारी निकल रही है और आप फ्रेश एयर अंदर तो ले जा उससे रहे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? हो, तो इम्प्योरिटीज निकलती है। हाँ, तो क्या हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। तो जितना ब्लड प्यूरिफाई रहेगा उतना हमारे लस्टर आएगा। ये ऑटोमेटिक है और इसमें पूरे शरीर में आएगा, प्रत्येक कोशिका। तो ये एक अद्भुत अभ्यास है, अद्भुत। तो इसको भाई बड़े चाव से करना है, बड़े चाव से करना है। तो अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में। तो हमने अनुलोम विलोम को भी इसके साथ ही जोड़ दिया, कपालभाति के साथ में। बहुत रेयर लोग करते हैं, आप शायद कहीं देखा होगा, देखा नहीं होगा ऐसे करते हुए, कि हमने अनुलोम विलोम को भी कपालभाति के साथ जोड़ के दोनों का एक साथ फायदा उठा रहे हैं। नाउ स्टार्ट सेकेंड राउंड। स्टॉप। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। स्टॉप। नाउ स्टार्ट थर्ड राउंड। स्टॉप। अभी आप कीजिए कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ में। अभी हम करेंगे सर अग्निसार और सेंट्रनोली एक साथ। ये भी अद्भुत। तो देखो यहाँ से ऊपर तक का शरीर का ले लिया कपालभाति ने, अब यहाँ से लेके और नाभि तक ये किसने करेगा, अग्निसार। अग्निसार क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो कब बनेगा, जब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो हमारा नर्वस सिस्टम, सॉरी हमारा सिस्टम है,
वो बैलेंस होगा तब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। बहुत कम लोगों को पता है सर, जो हमारा जो मेंटल जो है ना हार्मोनी, दुखी रहना सुखी रहना, ये भी केमिकल्स पर डिपेंड करती है। हम दुखी रहेंगे तो क्या करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, कोर्टिसोल बोलते हैं उसको, और खुश रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो क्या होता है। अब जितना ये जो नशा करते हैं ना सर, उससे क्या होता है बताइए। वो जब नशा करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, और आप जब नहीं करते तो नहीं होता, तो उनको पागल बना देता है। डोपामाइन हमारे ब्रेन में एक सिक्रेशन होता है नर्वस सिस्टम का, जो हैप्पीनेस लाता है हमें, और इसलिए वो नशा बढ़ता जाता है। फिर वो क्या होता है नेचुरली, यार योगा से क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। योगा करने वालों को डोपामाइन रिलीज होता है, बैलेंस होता है, और वो शांत रहते हैं एकदम एकदम। तो ये सारा चक्कर केमिकली है। इसलिए बोलते हैं ना, कोई आदत अगर पड़ गई तो 90 दिन कोई काम कंटिन्यू करो, अच्छा या बुरा आपको आदत पड़ जाएगी। छोड़ना है तो 90 दिन आप उसको मत करो, छूट जाएगा। मन में हो सकता है फिर कोई चीज, लेकिन आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो जब हमें पता है कि सारा एक्शन और रिएक्शन केमिकली है, तो क्यों हम फिर दुखी रहे। हमें आराम से शांत रहना चाहिए। ये हो गया सर। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। एकदम कॉन्ट्रैक्ट कीजिए आपके पेल्विक फ्लोर और थोरेसिक रीजन को 20 टाइम्स। तो सर मेन योग क्या है, राजयोग। राजयोग में क्या आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसके बाद में आता है हठ योग। हठ योग किस लिए बनाया है, राजयोग की सिद्धि के लिए। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए क्या बनाया, हठ योग बनाया। हठ योग क्या है, हकार कीर्तितः सूर्यास्त ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र वसो योगात हठ योग। तो नाड़ी है हमारी, ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ये है त्रिवेणी, जो प्रयागराज नहीं ना, यूपी में प्रयागराज, गंगा यमुना, वहां सरस्वती नहीं है, और सरस्वती यहाँ भी नहीं है। जब यहाँ मिलन होता है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है करंट, और फिर क्या होता है, यहाँ ब्रह्मरंध्र तक जाता है, और क्या हो जाता है, फिर हम स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो हठ योग के द्वारा हम राजयोग, तो हठ योग जैसे अभी राजयोग में क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 8 स्टेप्स हैं। तो अभी हठ योग में कितने हैं, हठ योग में जो मेन ग्रंथ है इसके अनुसार 4 है, लेकिन उन्होंने एक और जोड़ दिया, शुद्धि क्रिया। दूसरा क्या है, आसन। तीसरा क्या है, प्राणायाम। चौथा क्या है, मुद्रा। पांचवा क्या है, नादानुसंधान। नादानुसंधान क्या है, हमारे अंदर जो नाद उत्पन्न हो रहा है, हमारे जीवित रहने से जो हमारे शरीर की धड़कन है, उस धड़कन में नाद पैदा होता है। और भगवान शिव ने कितने टाइप से उपनाद सुने, 1.25 करोड़। उसमें एक जो नाद आता है, जैसे जो भ्रमर, जो मधुमक्खी की जो आवाज आती है, उसको उन्होंने रखा अनाहत नाद। तो इस पर ध्यान लगाना, ये हठ योग है। तो क्या हो जाएगा, राजयोग अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं नादानुसंधान। तो अभी हम किस लिए कर रहा था कि जो मुद्रा है, देखो पहले शुद्धि क्रिया, फिर आसन, फिर प्राणायाम, और फिर आता है मुद्रा। तो ये जो हमने 3 अभी उड़ियान, जालंधर बंध, मूलबंध, ये 10 मुद्राओं में से 3 मुद्राएं हैं। महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी उड़ियाना मूल बंधस्ततो जालंधराभिदय करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चाल, ये 10 मुद्राएं हैं। तो ये इनका नंबर कितना आता है, नादानुसंधान से पहले, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए मैं आपसे सुबह सुबह ये कराता हूं आपसे, उड़ियान का बार बार अभ्यास, जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। और इससे फायदा क्या होगा, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम।
आदि नाथो उदितम अष्टैश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम मौर्तम। इससे क्या होगा, बुढ़ापे सबसे समस्या कोई आएगी नहीं। बूढ़े हो गए आप, लेकिन आनंद 20 साल का लोगे। कैजुअल डेथ आजकल रोज मर रहे, कोई हार्ट अटैक से, कोई ब्रेन हेमरेज से, कोई पैरालिसिस से, कोई स्ट्रोक से, कोई कैंसर से। तो इनका डर ही नहीं रहेगा आपको जब तक जिएंगे। मरना विषय अलग है, वो भगवान का। वो तो आदि शंकराचार्य भी 50 साल नहीं पकड़ पाए। विवेकानंद, दयानंद तो बहुत बड़े योगी थे कलयुग के, कहाँ जी पाए, नहीं जी पाए वो। तो वो मरना जीना एक विषय अलग है, लेकिन जीते जी आनंद से रहना ये कौन सिखाता है हमें? योग सिखाता है, क्योंकि वो हमें दिनचर्या में बांध के रखता है। तो ये आपको समझ गए होंगे शायद। तो अभी हम कर रहे थे जालंधर और मूलमंत्र का अभ्यास। अब क्या करेंगे? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या करना है? जालंधर और मूलमंत्र को होल्ड करके अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना है रेस्पिरेशन पर। तो कीजिए। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन रेस्पिरेशन एंड ट्राई टू फोकस ऑन सोहम। जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो उसकी एक साउंड आती है। श्वास अंदर जाता है तब सो आती है, जब बाहर निकलता है तो हम आती है। उसको कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा, ध्यान का महत्व मैं बताता हूं सर कि जब ये साउंड, जब आप ध्यान लगाते हो तो वो साउंड सुनती है, और बाकी टाइम आप ध्यान ना लगा के आप सुन के दिखा दो। आप मेरे को देख के सुन के दिखा दो उसको, और आप आंखें बंद करो उस पर ध्यान लगाओ तो सुनता है। बताइए ध्यान में फर्क है कि नहीं? बताइए, आप करके देखो इसे। हाँ, आप जब मैं बोलूंगा आप सांस में आप ध्यान लगाओ तो वो साउंड आपको सुनाई देता है। आप मेरे को देखो और फिर सुन के दिखा दो आप। तो कंसंट्रेशन का कितना महत्व है आप खुद से देख लीजिए इस चीज को। तो इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूं भाई कि भाई दिन में हजारों बार है, वहां ध्यान लगाओ हजारों बार। तो क्या हो जाओगे, आपके हजारों मिनट बढ़ जाएगा रोज का, अगर भगवान ने हमारी पूरी उम्र लिखी हुई है 100 साल तक। तो ये है ध्यान का महत्व। अब क्या करेंगे? भगवान पतंजलि के द्वारा निर्देशित प्राणायाम, इनसे बड़ा कोई योग है नहीं। जो 4 प्राणायाम करेंगे यही एक्चुअली योग है प्रैक्टिकली। तो बाकी तो सब क्या है, थ्योरेटिकल है। यम नियमों का पालन थ्योरेटिकल है, 24 घंटे करना है उनको। आसन हम बैठे ही, किसी खड़े हैं तो खड़ा आसन, बैठे तो बैठा। जिस पोजीशन में हम है वो आसन है। आप चल रहे हो तो वो चलने वाला आसन है, सो रहे हो तो सोने वाला आसन है। आसन मीन्स जिस पोजीशन में आप हैं वो आसन है। रुक गए वहां उस पोजीशन में, वो आसन है। चल रहे तो वो मूवमेंट है। तो आसन का कोई महत्व नहीं बताया जाता। पता क्या होता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है? बोला भाई श्वास को बाहर रोको अंदर रोको, जहां है वहां रोको, और रुक रुक के लो, रुक रुक के छोड़ो। काम खत्म, बस हो गया आपका प्राणायाम। ततः सीयते प्रकाश आवरणम धारणा से। तो क्या हो जाएगा? बोला जो गुणातीत हो जाओगे, जो आपकी बॉडी की इच्छा है ना वो कंट्रोल हो जाएंगी। फिर क्या हो जाओगे? अपने आप कंसंट्रेट हो जाओगे। क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? इच्छाओं पर रहता है। मेरे को घर बनाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, वही रहता है नहीं रहता? बताओ। जब इच्छाएं सीमित होगी तो आप कंसंट्रेट हो जाओगे, सीधी बात है। तो क्या करना है भाई? ये वृत्ति को मत कीजिए, श्वास को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, और जो तीनों बंद मैंने सिखाए थे अभी, इनका अभ्यास कीजिए। अद्भुत अभ्यास है ये। इससे क्या घटित होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? सेंसरी इंजॉयमेंट्स पर फुल नियंत्रण, पूरा। तो ये पूरा राजयोग मैंने बता दिया, अभी बचा नहीं उसमें कुछ भी, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है आपको। हठ योग इसके बाद में करेंगे। अभी आप कीजिए आभ्यंतर वृत्ति कुंभक, श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूलबंध का अभ्यास कीजिए। धीरे आपको ये बता देता हूँ सर, ये जो क्लास चल रही है ये पूरा वर्ल्ड है। जो यूट्यूब देखता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है कभी भी, किसी भी टाइम पे। पूरा वर्ल्ड है। एक दिन पॉपुलर हो गए तो जैसे ही बोले यादव जी का वीडियो आता है, खोलो जल्दी, पूरा दुनिया देख सकती है। और मेरे को इतना विश्वास है कि चलो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये योग है, ये प्रमाणिक है, और ये सबके लिए फायदेमंद है। जिसको होश आवास आदमी है ना, 10 साल से लेकर जितनी उम्र है, उन सब के लिए फायदेमंद है। अभी आप कीजिए भाई अभ्यंतर विषय आक्षेप, रुक रुक के सांस लीजिए और छोड़िए। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। मैं तो टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देता हूँ। आज टेक्नोलॉजी वजह से आप हम बैठे हैं, आप कहाँ और मैं कहाँ हूँ, और हमारा मिलन हो रहा है 4 साल से, नहीं तो कहाँ रहते बताइए। तो जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाया मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो ये तो सर मेन योग है।
इससे क्या होता है, प्रत्याहार घटित होता है, फिर कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और ये पाने की चीज नहीं है, ये अपने आप घटित होती है, अपने आप। जैसे अब सूरज उगने वाला है ना, अपने आप, वो किसी के कहने से नहीं होता, तो ये अपने आप घटित होती है। अब क्या करेंगे, गर्दन का एक्सरसाइज, उसके लिए ब्रह्म मुद्रा, कुछ नहीं करना, घुमाना है बस। इससे अद्भुत, गर्दन के लिए कोई खुराक नहीं है। धीरे कंधे सीधे रखिए, जितना घुमा सकते हो घुमाइए। अद्भुत अभ्यास, ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे दाहिनी तरफ टर्न कीजिए। गर्दन दर्द, गर्दन में जकड़न, अकड़न, थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम, डबल चिन की प्रॉब्लम, ये सब ठीक होती है इससे। धीरे धीरे सामने लाइए। अभी आप जालंधर बंद लगाइए। जब आपको याद आए तब कर लो, इसलिए मैट बिछाने की जरूरत नहीं है। जब आपको याद आए ना, कहीं भी आप हैं और आपको याद आ गया तो घुमा दो, बस काम खत्म। इतने फायदे वाले, आप रोटेट कीजिए। इतने फायदे वाले चीज को हम क्यों रोकें? दिन में 10 बार करो, कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक बार भी नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम इसमें गर्दन में अकड़न आना शुरू हो जाएगा। सर्वाइकल पेन बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे सियाटिका पेन है लोअर बैक का, ऐसे ये भी बहुत खतरनाक है, पट्टा डल जाता है गले में। अभी मोबाइल इफेक्ट को कम करेंगे, इस तरह से रखना है, जितना मोबाइल चलाए उतना आप कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पूरा दिन देखो मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, मोबाइल जब बंद करते हो तो इस तरह 20 बार करनी है। सिर्फ लैपटॉप चलाते हो बाद में कर लो 20 बार, कितना लगेगा, 20 सेकेंड। अब रोटेट कीजिए। तो मोबाइल इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम, शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ से। अब ये आ गया भाई पार्किंसन। पार्किंसन क्या है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, कंट्रोल समाप्त हो जाना अपने शरीर से। तो क्या हो जाएगा, हाथों में कंपन आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से घुमाइए। दिन में कई बार घुमाओ, जब समय मिले तब घुमाओ, तो पार्किंसन की समस्या नहीं आएगी। हाथ आपके मजबूत रहेंगे और आप आनंदित रहेंगे। ये हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम प्लस राजयोग। अब आएंगे हठ योग पर। हकार कीर्तित सूर्यास्त, हकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसो योगात हठ योगो निक्रियते। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाना है। देखो आप पैर चाहे ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख लो, नीचे करो ही मत इनको। लेकिन क्या करना है, ऐसे करके सीधा बैठना है, ऐसे सीधा बैठो। अभी सीधे, और सीधा बैठो, और सीधा बैठो। तो ऐसे भी आपको उतना ही आनंद आ रहा है जितना ऐसे। ये तो जब ये ढीला हो जाएगा तो ये ऐसे वैसे कोई फायदा नहीं, उससे उतना ही फायदा है। अब मैं बैठा हूं तो मुझे भी उतना ही फायदा हो रहा है, आप बैठे तो आपको भी उतना ही फायदा हो रहा है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पैर नीचे नहीं आ रहे तो फायदा नहीं। लेकिन सीधा बैठिए, अभी भी सीधे नहीं, आपके देखो कंधे वो मुड़े हुए हैं, सीधा बैठिए और सीधा कीजिए, गर्दन को ढीला और सीधा कीजिए। भद्रासनम भवेते ततस्रव व्याधि विनाशनम। सिर्फ ऐसे बैठने से ही आपके साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो बैठिए भाई, जब टाइम मिले, जाओ टीवी देखते समय, अखबार पढ़ते समय जरूर बैठिए। 10, 15, 20, 25 मिनट, जितना टाइम आप बैठ सकते हो बैठिए। अब आसन ये सेम ही है, इसमें क्या है, पैर फोल्ड है। अब पैरों को सीधा कर देते हैं। आसन वही है, नाम अलग दिया, उग्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। अब आप देखो ऐसे 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 हाथ रख लो, ऐसे पैर ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और आगे मेरी तरफ आओ, नीचे नहीं जाना, मेरी तरफ आके पीठ को जितना देखो ऐसे, चाहे मेरी तरफ से इतना ही कर लो आप, लेकिन आगे आओ, आगे मेरी तरफ आओ, आगे सीधा करो पीठ को। और ऐसा ऐसा आप अनुभूत करो, मैं पुशअप लगा रहा हूं, पुशअप पुशअप देख लो। अभी पहले देखो, मैं आपको पुशअप लगाते जैसे लग रहा है, नहीं लगाते भाई। पुशअप कैसे लगाते हैं, ऐसे तो लगाते हैं ना सभी, ऐसे लगाते हैं। तो आप ये फील करो कि मैं फॉरवर्ड बेंडिंग में पुशअप लगा रहा हूं ऐसे। जो ये आसन करता है उसको कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्टिफनेस, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये सब ठीक होती है इससे। इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आपको लग रहा है कि 1% भी, आप मेरे 4 साल जुड़े हो, 4 साल पहले तो शायद मैं ऐसे नहीं करता था। करता तो बता दो, आप तो विटनेस हैं।
आप देख लो, अब आप देख लो, ऐसे ऐसे आप, मैं सोच सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताओ पहले। जब मैं 4 साल में कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी करना है। सिर्फ क्या करना है? ऐसे पुशअप लगाना है, ऐसे पुशअप लगाना है, पुशअप लगाना है। इसको लोग ना बहुत देखते हैं, मैं इसको बार बार डालता हूं तो इसको खूब देखते हैं लोग, खूब। हर मीडिया में देख रहे हैं इसको बड़े आनंद के साथ में तो आपको ऐसे पुशअप लगाते हुए शायद मिलेगा नहीं पूरे सोशल मीडिया में, आप देख लेना मैं सिखा दूंगा, सबको सिखा दूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया। आप क्या करना है? जोर से पीटिए, मैं सिखा दूंगा सबको ये सब अब बैठ के सबका आदमी क्या होता है प्लैंक में लगाते हैं पुशअप, और मैं बैठ के लगवा दूंगा सबसे। अब क्या करना है? इस तरह से देखो, ऐसे ऐसा 20 बार 30 बार कर लिया आपने, आपकी अकड़न जकड़न, स्टिफनेस, कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटना दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, ये सब ठीक होता है। क्यों होता है भाई? सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे ज्वाइंट पेन सब ठीक होता है। अब इस तरह से देखो, ऐसे सिर्फ ऐसे 10-15 मिनट आपने कर लिया, हो गया एक्सरसाइज। आप चक्की चलाओ, ऐसे चक्की ऐसे चक्की चलाओ, ऐसे ऐसा। अभी सर बैठ जाइए, दंडासन। अब इसी आसन को पैर, ये तो स्प्लिटिंग पोजीशन में था, अब हम क्या करेंगे? पैरों को मिला करेंगे। आसन हुई है फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों पैर ऐसे मिलाओ। अब देखो, ये गर्दन की, पीठ की, हाथों की, पैरों की एक्सरसाइज है। ऐसे आप घुटने मिला के बार बार पीटिए। जब आप चल के आते हो, खड़े होके कोई काम करते हो, तो बैठ के आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए इस तरह से। अद्भुत अभ्यास। जोर से पीटे, गर्दन पीछे लटकाओ। हाँ, जोर से पीटो, पीटो जोर से, दोनों पैर एक साथ। अद्भुत अभ्यास है। अब ऐसे सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसे सीधा सीधा बैठ के अब ऐसे बार बार उठो, ऐसे ऐसे बार बार, ऐसे ऐसे पढ़ने, ऐसे उठ के गिरने से भी कमर दर्द ठीक होता है, गारंटेड। ऐसे तो सबको कमर दर्द की तो प्रॉब्लम है, हर आदमी पीड़ित है उससे। और एक दिन आपको फिर सर ऐसे उठना है, ऐसे इस तरह से उठना है आपको। अब क्या करना है? ऐसे पकड़ो और ऐसे बेंड कर लो, लेकिन पीठ सीधा करो, ऐसे सीधा नहीं है आपका पीठ, गर्दन ढीला, हाँ, घुटने मिले हुए। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी भी सीधा नहीं, और सीधा कर सकते हो। हाँ, अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? आपको ऐसे बैठना है जब आपको समय मिले तब। जितना ज्यादा बैठोगे उतना ही ज्यादा, फिर देखो ऐसे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे आपको इसमें भी वही पुशअप लगाना है, इस तरह से। हाँ, आगे आओ, आगे जाओ, नीचे नहीं, आगे जाओ, आगे जाना है, पीठ को नीचे नहीं जाना। नीचे तो हिप जॉइंट का काम है, वो करेगा, उसका काम भगवान ने इसलिए बनाया था। देखो ऐसे आगे जाओ, इस तरह से। ऐसे देखो जैसे घोड़े बैठ के चलते हैं ना, ऐसे इस तरह से आप कोशिश करो, इस तरह से मार्जरी आसन करो, इसमें मार्जरी आसन। अभी मसाज करो, ऐसे मसाज करने से भी कमर दर्द ठीक होता है, सियाटिका पेन में रिलैक्सेशन मिलता है। तो भाई इसे कीजिए जिसको कमर दर्द रहती है। अभी हम करेंगे महामुद्रा, जो फर्स्ट मुद्रा है। उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, पैरों को इंटरलॉक कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए और जाल अंदर का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, बदली कीजिए। अभी हम करेंगे वक्रासन, ट्विस्टिंग पोज। दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को पीठ के पीछे रखते हुए ट्विस्ट कीजिए।
बदली कीजिए। अर्ध मत्स्येंद्र, ये भी आसन में बोलता है सर। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरतम च ददाति कुशाम। मत्स्येंद्र आसन का ये सरल रूप है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन नाम है इसका। जठर प्रदीप्तन मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है। बंद कीजिए। प्रचंड रोग मंडल खंडन, इसका मतलब होता है ढाल के समान काम करता है। इसका मतलब क्या है, रोगों को आने ही नहीं देता। जब रोग आएंगे ही नहीं तो डर किस बात का। अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम। और क्या होता है कुंडली जाल? कुंडली जाल क्या है? करंट फ्लो नीचे मूलाधार से सहस्त्रनाल तक जाना। अभी आप बैठे गौमुखासन में और चंद्र स्थित और मन शांत, एकदम पीस, मेंटल पीस। तो क्या हो गया, इससे आपको होलिस्टिक हेल्थ और मेंटल पीस की प्राप्ति होती है। और सबको यही चाहिए। पूरा संसार हमारा है, लेकिन भगवान बोले भाई तेरे दिन पूरे होली। तो बताइए वो संसार किस काम का? अब सोच के देखिए, अगर हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, खाना पीना उठना बैठना सोना नहीं करते, ये संसार किस काम का हमारे? बताइए। तो योग आपको क्या सिखाता है? होलिस्टिक हेल्थ और मेंटल पीस को कंटिन्यू रखने का एक रास्ता बताता है। तो इसे हमें बड़े चाव से करना है, बड़े चाव से करना है, इसी उद्देश्य के साथ में। ये ठीक होता है, वो ठीक होता है, ये तो सब ड्रामा है। सब कुछ बैलेंस होता है, सब कुछ बैलेंस होता है योग करने से। अभी हम ये बोलते हैं तो भाई नहीं समझ में आती। अरे 1 मिनट में कमर दर्द ठीक, 1 मिनट में माइग्रेन ठीक। उन वीडियोस को देखते हैं लोग। देखो भाई, हमारा कोई मत देखो, कोई बात नहीं। अभी आप बैठ जाइए दंडासन में। बिहार का एक खान सर है टीचर, वो ऑनलाइन, वो 100-200 रुपए में पढ़ाता है, और उसको ऑनलाइन ही हर महीने कई करोड़ रुपए आते हैं, कई करोड़। इतना ज्यादा पॉपुलरिटी हो गया उसका। और वो बोलता है कि मैं फ्री टीचिंग करता हूँ, फ्री टीचिंग करता हूँ, पैसा रखने के लिए जगह नहीं है उसके पास में। आज उसको बच्चा बच्चा जानता है पूरे इंडिया का। और ये कितना, कोरोना में उसको खाने की व्यवस्था नहीं थी, उसको कोरोना टाइम में 5,000 रुपए देने को तैयार नहीं था। और आज वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया को छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्या नाम क्या है? खान सर। अभी विवादों में चल रहा है, अभी विवादों में चल रहा है, उसको गवर्नमेंट ने घेर रखा है उसको। उस पर वारंट निकले हुए हैं अभी, क्योंकि वो किसी का मर्डर हुआ था। वो अभी मर गया था एक आदमी, दूसरे इंस्टीट्यूट वाला। तो वो क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भाई बहुत पॉपुलर है अभी। यंग जनरेशन उसको फॉलो करती है, यंग जनरेशन। उसका मिशन है हर बिहार के डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बनाना, अच्छे वाला, और सारे इन्वेस्टिगेशन के साथ में। और वो बनना शुरू हो गए, 2-4 तो बन भी गए शायद। क्या मिशन है उसका? टीचिंग तो है ही, ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो इससे पैसे खूब दबा के आ रहे हैं। हर बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना, और उसमें दुनिया के जितने भी डॉक्टर सबको हायर करना, और सस्ते से सस्ता ट्रीटमेंट देना, सस्ते से सस्ता। मतलब जितना इनकम होगा उसको एक पैसा, विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस। जो सेवा करना चाहता दुनिया, वो चल रहा है, वो मिशन चल रहा है जबरदस्त उसका। और पढ़ा तो फ्री में रहा है, वो फ्री में पढ़ा रहा है। 2-2 250 फीस लेता है वो साल भर का। IAS IPS सब बन रहे हैं उसके पढ़ाए हुए। तो जिसको 6 साल पहले कोई 5,000 रुपए नहीं देता था, आज वो करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ों आदमियों का, बच्चों का क्या बना हुआ है, इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, इन्फ्लुएंसर। और उम्र कितनी? 32 साल। उम्र सिर्फ 32 साल है उसकी।
तो ये कमाल सर सोशल मीडिया का है। ये कमाल सोशल मीडिया का है। गांव में जो आजकल की लड़कियां हैं जो अपना घर का काम करते हैं ना, भैंस का गोबर उठाना, दूध निकालना, चारा बनाना, उससे उनके लाखों फॉलोवर हैं, लाखों। और उनके 50-50, 1-1 हजार, 1-1 लाख रुपया कमा रही महीने में। कुछ नहीं करना, जो डेली एक्टिविटी है उसको कैमरे में लगा देना और बैठ डाल देना, बस काम खत्म। इतना लोगों को जुनून है इसका। अभी क्या करना है, मास दिया, इसको 20 से 25 बार करना है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लचीलापन आएगा आप में। 2-4 बार करने से कुछ नहीं होता, करो कम से कम 20 से। अब आज ये डाउनवर्ड डॉग, अद्भुत अभ्यास। अब देखो, इसको एक्सरसाइज बनाना है तो ऐसे अपवार्ड आप 10 बार कर लो, ऐसे डाउनवर्ड डॉग, अपवार्ड डॉग 10 बार करने से ही आपकी पूरी अकड़ निकल जाएगी। पेट की चर्बी पिघलेगी, थकान दूर होगी और स्लिप ड्रिम हो जाओगे आप। हाँ, ये हो गया। अब देखो ऐसे, और देखो अभी और हार्ड करना है ना। देखो सर, प्लैंक में आओ, ऐसे प्लैंक, अभी भुजंगासन, फिर प्लैंक में आओ, फिर प्लैंक में, वापस प्लैंक, फिर डाउनवर्ड डॉग, प्लैंक, अपवर्ड डॉग, प्लैंक, डाउनवर्ड डॉग। इस तरह आप 10 बार कर लो, आपका पूरा आंकड़ा निकल जाएगा। अब क्या करना है, पपी पोज, ये जबरदस्त पोज है, पूरा चेस्ट को नीचे टेक दो। अभी आ जाइए आर्म्स फ्लैंक में। पहले एक पैर को सीधा करो, फिर दूसरे को, और आप 1 मिनट अगर होल्ड कर लेते हो, 1 मिनट यदि होल्ड कर लेते हो तो भाई आप बादशाह हो फिजिकल फिटनेस के। नाउ शशंकासन, अभी आप कीजिए हंसासन और मयूरासन, अद्भुत अभ्यास। हरति सकल रोगान आसु गुल मुद्रा दिन अभिभवती च दोषानासनम श्री मयूरम बहुकल्सन भुक्तम भसम कुर्यात अशेषम जनयति जठा विचारित काल। कुछ भी खाओ सब हजम करता है। मयूरासन, ये है हंसासन। रोज सुबह और शाम अभ्यास करो और पूरा आनंद लो। अभी सर हम करेंगे बका, देख लो आप, पहले मेरे को देख लो आप। पहले शीर्षासन कैसे करते हैं बकासन में, ऐसे आपको एड़ी उठा के सिर को रखना है ऐसे, और फिर पैरों को कॉर्नर कर देना। ये हो गया बकासन में शीर्षासन। जितना मजा शीर्षासन में आता है सेम वैसा आता है, उतना ही फायदा मिलता है। तो इसका रोज अभ्यास कीजिए और शीर्षासन का आनंद लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट योर लेग्स, वेरी गुड, एक्सलेंट। और आज पता चल गया आपको शीर्षासन में कितना आनंद आता है, आसनों का राजा। तो अभी आपकी जो फीलिंग है आप देख लो कैसा है करके। अब हम करेंगे बकासन, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग पोज, अद्भुत अभ्यास।
अभी सर जैसे हीरो हीरोइन का क्रेज कम हो गया अब इंडिया में, अब नहीं कोई बोला है, सब नॉर्मल है। अब टीचर्स का क्रेज बढ़ रहा है, टीचर्स का इन्फ्लुएंसर हो गए बहुत बड़े बड़े, ऐसे कम से कम 20-30 टीचर है इंडिया में जो ऑनलाइन इतने पॉपुलर हो गए, किसी हीरो से कम नहीं है। बड़े बड़े कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और इतना पैसा भगवान दे रहे हैं उनको भी। अभी क्या करना है, पवन मुक्तासन, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन इससे क्या होगा, बिल्डअप होगा। अभी इस तरह से अपान वायु को निकालने के लिए पीछे से उठिए, कर लीजिए 20 से 30 बार। अब देखो सर, योगासन में एक्सरसाइज आपको सिखाता हूं, दोनों हाथ ऐसे, आप सिर्फ 20 बार ऐसे कर लो, आपका खाया पिया सब डाइजेस्ट होगा, चर्बी पिघलेगी आपकी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, वेस्ट बाहर आएगा, न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे, और आपका दिन भर खुश रहेगा। भूख प्यास आलस्य निद्रा पे कंट्रोल हो जाएगा आपका। ये हो गया। आप देखो ऐसे ऐसे उठो, बार बार ऐसे, इस तरह से उठो ऐसे। दोनों पैर रख लो नीचे। अभी उठो फिर ऐसे, ये हो गया। अब हाथों कंधों पे